स्वर्ग की करेंसी। यह कहानी एक बहुत ही जिद्दी पैसे वाले आदमी की है। यह आदमी बचपन से ही बहुत ही जिद्दी कॉम्पिटेंटिव मास्टरमाइंड का था। वो जब कोई भी चीज करने की ठान लेता तो उसके पीछे पड़ जाता। इसी स्वभाव के चलते 50 की उम्र तक आते आते उसने कई कंपनियां खोल दी और अब वह शहर के सबसे बड़े उद्योगपति में बन चुका था। उसकी कंपनी में 1000 लोग काम करते थे। ये उद्योगपति एक दिन अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। ड्राइवर ने उस दिन गाड़ी में कोई गाना बजाने के बजाय सत्संग चला दिया। उस सत्संग में कोई धार्मिक गुरु प्रवचन दे रहे थे। वह कह रहे थे कि आप चाहे जितने भी हाथ पैर मार लो, आप चाहे कोई भी उपाय कर लो, आप दुनिया में जैसे आए थे वैसे ही दुनिया से विदाई लोगे। गुरु के इस बात को गहराई समझते हुए कहा कि आपने जिंदगी भर जो भी कमाया या जिसके लिए भी कमाया पूरी जिंदगी खपा दी, चाहे वह घर हो, धन हो, शोहरत हो या कुछ और भी, सब अपने साथ कभी नहीं ले जा पाओगे। अपने स्वभाव के अनुसार व्यापारी इस धर्म गुरु को बोलने की चुनौती की तरह स्वीकार कर लेता है। व्यापारी ठान लेता है कि वह इस धर्मगुरु के शब्दों को गलत साबित कर देगा। वह कुछ ऐसा करेगा कि वह अपना कमाया धन मरने के बाद भी अपने साथ ले जाएगा। उस दिन से उद्योगपति दिन रात यही सोचने में लग जाता है कि वह क्या करे जिससे वह इस चुनौती को जीत पाए। कुछ दिन बीत गए लेकिन उसे कोई भी उपाय नहीं मिलता है जिससे वह धर्मगुरु को गलत साबित कर पाए। काफी सोचने समझने के बाद वह तय करता है कि वह अकेला ज्यादा कुछ नहीं सोच पाएगा, इसलिए उन सभी लोगों का दिमाग का इस्तेमाल करना सही होगा जो उसकी कंपनी में काम करते हैं। एक दिन वह सभी कर्मचारियों को एक जगह एकत्रित करता है। वो अनाउंसमेंट करता है कि जो भी उसे आइडिया देगा उसको वह 1 करोड़ रुपए देगा। उद्योगपति की ऐसी अनाउंसमेंट सुनकर लोग कानाफूसी करने लगते हैं। कई लोग इसे मजाक समझते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि उद्योगपति का दिमाग खराब हो गया, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उस दिन उद्योगपति घर चला आता है। 1 हफ्ता बीत जाने पर भी जब कोई आइडिया देने नहीं आता तो वह फिर से एक बार इकट्ठा करता है। इस बार आइडिया देने वाले को 5 करोड़ का दावा करता है। अब की बार यह बात उसके कर्मचारी तक ना सीमित रहकर पूरे शहर में फैल जाती है। अगले दिन एक अनजाना आदमी उद्योगपति के घर पहुंच जाता है। वह कहता है कि मैं आपको वही आइडिया देने आया हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे कुछ सवालों का आपको जवाब देना होगा। उद्योगपति की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचता आखिरकार मुझे कोई उपाय मिल ही गया। उद्योगपति आदमी से कहता है, पूछो तुम्हें जो पूछना है। उद्योगपति से पूछता है, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? उद्योगपति कहता है, हाँ, कई बार। आदमी पूछता है, आप वहां पर अपने पैसे कैसे ले जाते हैं? उद्योगपति कहता है, मैं एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें अमेरिका में चलने वाले डॉलर के साथ बदल देता हूँ। आदमी उद्योगपति से एक के बाद एक कई देशों के नाम बताकर यही सवाल करता है और उद्योगपति हर बार यही जवाब देता है। उस देश की करेंसी को एयरपोर्ट में एक्सचेंज कर लाते ताकि वह वहां जाकर उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च कर पाए। बार बार एक तरह का सवाल सुनकर उद्योगपति चिढ़ जाता है और वह उस आदमी से कहता है कि तुम ऐसी बेवकूफ़ों जैसी बात क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे मुझे बताओ कि मैं कैसे अपने सारे पैसे को मरने के बाद साथ ले जा पाऊंगा। आदमी कहता है, यही तो मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप इस देश के दूसरे देश में पैसे इस्तेमाल करने से पहले उस देश के पैसों के साथ एक्सचेंज करवाते हो, वैसे ही आपको मरने से पहले अपने सारे पैसे स्वर्ग की करेंसी के साथ एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। वैसे ही आपको मरने से पहले स्वर्ग के पैसों से करेंसी चेंज करवाने पड़ेंगे और स्वर्ग की करेंसी है पुण्य। आप अपने पैसे का इस्तेमाल ऐसे कामों में कीजिए जिससे आपको पुण्य मिलता हो। बस यही एक तरीका है जिससे आप अपना कमाया सारा धन अपने साथ मरने के बाद भी ले जा सकते हो। उद्योगपति को उस आदमी की बात समझ में आ जाती है। वह उसे उसके हिस्से का इनाम देता है, दान धर्म और गरीबों की सेवा में लगा देता है। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमें हमारे साथ चैनल बने रहिए और कहानी के लिए भी हमारे चैनल की बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारी कहानी में अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।